हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इसके हम जो भी इसमें जो थ्योरीज आई हैं उनको ऊपर ऊपर से देखेंगे, उनका व्यू क्रक्स देखेंगे कि वो जो थ्योरी है किसके बारे में है। तो फर्स्ट है हमारी मर्सेंटिलिज्म थ्योरी। तो सबसे पहले यही थ्योरी थी जो किस पे फोकस करती थी कि एक जो कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को इकट्ठा करे। यानी उनका मेन मोटिव ही ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, गोल्ड और सिल्वर को स्टॉक में रखे। जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा वेल्थ होगा वो उतनी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। नाउ सेकंड इज एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब मैंने साथ में बहुत सारी थ्योरीज की ईयर और किसने दिए वो भी लिख रखे हैं, तो वो बिल्कुल याद रखना, भूलना मत, पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी है वो 1776 में आई थी और एडम स्मिथ ने ये दी थी। नाउ ये जो थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलती है, कंट्री स्पेशलाइज इन गुड्स। कि सपोज दो कंट्री है, हम इसमें मान के ही चलते हैं कि दो कंट्री है ए और बी, और दो प्रोडक्ट्स को बनाती है एक्स और वाई। जो दोनों जो कंट्री है वो एक एक प्रोडक्ट में क्या होती है, स्पेशलाइज होती है। यानी ए जो कंट्री है वो एक्स गुड को बहुत अच्छे से बनाती है और बी गुड जो बी कंट्री वाई प्रोडक्ट को बनाती है। ये क्या है, हमारी कंट्री, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि अब ए कंट्री क्या कर रही है, एक्स प्रोडक्ट को बना रही है, तो एक्स प्रोडक्ट को क्या करेगी, एक्सपोर्ट, और बी कंट्री वाई को एक्सपोर्ट करेगी। और ए कंट्री वाई को क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी, और बी कंट्री एक्स को इंपोर्ट करेगी। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में यही होती है कि जो कंट्रीज हैं, जैसे सपोज दो कंट्री है, तो वो क्या होती है, अपने प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज होती हैं, वो उस गुड को ही क्या करती है, एक्सपोर्ट करती हैं। थर्ड है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये जो थ्योरी है 1817 में डेविड रिकार्डो ने दी थी। स्पेशलाइज इन गुड्स विद लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस थ्योरी में हम क्या देखते हैं, जो कंट्रीज है जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही होती है, वो उस गुड को क्या करती है, बनाती है, उस गुड को प्रोड्यूस करती है। इसका मेन वर्ड क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस भी कंट्री की कम आ रही है जिसको बनाने में, तो उसको क्या करेगी, उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगी। आई होप समझ में आया होगा। नाउ फोर्थ है हेक्स्चर-रोलिन थ्योरी। हेक्स्चर-रोलिन ये नाम ही है पर्सन के कि इन्होंने ही ये थ्योरी दी है। नाउ ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो एक कंट्री है वो एक चीज़ में क्या है, अबंडेंट मात्रा में, क्या तो वो लेबर होगी उस कंट्री में ज़्यादा, या फिर कैपिटल होगी। अगर एक कंट्री में लेबर ज़्यादा है तो लेबर वाली गुड को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, और उसी को क्या करेगी, वो एक्सपोर्ट करेगी। और एक कंट्री कैपिटल में अगर ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में है उसके पास, तो कैपिटल की गुड्स को बनाएगी और उसको ही एक्सपोर्ट करेगी, और बाकी कंट्री दूसरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगी। तो ये बोलती है हेक्स्चर-रोलिन थ्योरी कि एक कंट्री जिसमें भी अबंडेंट मात्रा में उसके पास फैक्टर्स होते हैं, वो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और उसको एक्सपोर्ट करती है। नाउ फिफ्थ है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। ये जो थ्योरी है 1948 में पॉल सैमुअल्सन ने दी है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन मतलब इक्वल, एंड फैक्टर प्राइस। अब फैक्टर प्राइस क्या होते हैं, अब जैसे हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके जो भी रिटर्न्स होते हैं, लाइक लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस, प्रॉफिट, हमारी जो कैपिटल होती है, इंटरेस्ट होता है, ये सब क्या है, हमारे रिटर्न। कैपिटल पे क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है हमें। तो ये सब हमारे फैक्टर प्राइस है कि जब हम ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, फ्री ट्रेड में इक्वल हो जाते हैं हर एक कंट्री के। यानी जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड करेंगे तो वहाँ की वेजेस और यहाँ की वेजेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही थ्योरम बोलती है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन में। किसने दिया, ये सैमुअल्सन ने दी है। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इतने ये 5 थ्योरी अच्छे से रीड करना। मैंने आपको मेन ओवरव्यू दे दिया कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, किसने दी है और किस ईयर में आई है। तो नेट में इतना सफिशिएंट होता है वैसे तो, अगर आपने थ्योरी रीड कर रखी तो आप एक ये ओवरव्यू हो जाता है जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।